नमस्कार मित्रों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि फार्म के लिए सबसे अच्छी गाय कौन सी है। एचएफ है या जर्सी है या साहिवाल है या देसी है, भैंस है, भैंस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि डेयरी फार्म बर्बाद होने का 5 मुख्य कारण कौन कौन सा है। डेयरी फार्म कभी भी, किसी का भी डेयरी फार्म आप ज्यादातर सुनते हैं, हमारा भी सुन रहे हैं कि लॉस जा रहा है। उसके पीछे गलती कौन सी हमारी होती है। इसमें ऐसा नहीं होता है कहीं कि बिजनेस ही खराब है। बिजनेस को हम खराब नहीं बोल सकते कभी भी, क्योंकि बिजनेस जो है रोजी रोटी चल रहा है लोगों का। मतलब अगर एक गाय दो गाय रख के भी किसान घर चला रहे हैं तो वो बिजनेस है, और उस हिसाब से भी अगर चल रहा है तो इसका बुराई करने जैसा नहीं है। बिजनेस से खराब नहीं है। बात होती है अपनी अपनी तजुर्बा की। कहीं ना कहीं अपनी गलतियां होती है, हमारी ही गलतियों के कारण प्रॉब्लम आता है और नुकसान होता है, या कुछ कुदरती नुकसान हो जाता है, या कुछ किसी के भरोसे होते उसका चलते नुकसान हो जाता है। तो सभी विषय पर बात करूंगा और आप लोगों को जरूर जो भी जानकारी सही होगी उसको बताऊंगा। और जो भी ब्रीड पर बात करूंगा, किस ब्रीड से फार्म करना है, तो उस एक एक गाय को दिखा के आपको सभी गायों की सब कुछ बताऊंगा और फाइनल करूंगा। आप फाइनल कीजिएगा कि कौन सी गाय में फायदा है। मेरे पास चारों नस्ल की गाय है, और चारों क्या 5 नस्ल बोल सकते हैं। क्रॉस ब्रीड भी है, देसी भी प्योर है, साहिवाल भी है, जर्सी भी है, एचएफ भी है, आयर शायर आपके सामने दिख रही है। तो सब ब्रीड अपने फार्म में लगभग मिक्स ब्रीड है, और सभी पशु होते हुए भी अपने एचएफ पर काम करते हैं। ऐसा क्यों मैं बोलता हूं, और कौन सी ब्रीड सबसे अच्छी है आप फाइनल कीजिएगा। चलिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और बढ़िया लगे तो रिक्वेस्ट है आपसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट आशीर्वाद का देन है कि आज हमारा सब्सक्राइबर 20,000 से ऊपर हो चुका है। और टोटल व्यूज की बात करें तो अपने चैनल पर लगभग 8 लाख से ऊपर, 8 मिलियन से ऊपर, 8 लाख नहीं सॉरी 8 मिलियन से ऊपर व्यूज आ चुके हैं चैनल पर। तो आप लोग का ये सब प्यार आशीर्वाद है, आप लोग के बदौलत जो भी है ये चल रहा है चैनल। बाकी बहुत लोग वीडियो रोज बनाते हैं डेयरी से रिलेटिव सब कुछ, लेकिन हमारा एक अलग सा मतलब ग्रो कर रहा है चैनल। तो ये सब आप लोग का आशीर्वाद है बड़े का, और आप लोग का प्यार दुलार है, इसी के बदौलत चल रहा है। बाकी ये सड़े हुए शकल का कौन पसंद करता है। जो भी चीज़ है भगवान का दया है और आप लोग का आशीर्वाद है, चल रहा है। तो चलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और जो भी जानकारी दूंगा आप लोग उसे समझिएगा। तो दोस्तों, मैं बैक कैमरा कर चुका हूं और आप लोग को ब्रीड दिखाना चाहूंगा पहले, कि ब्रीड जो है हमारे फार्म पर एचएफ ब्रीड आप देख रहे हैं, बहुत सारी एचएफ ही गाय है। अब एचएफ ब्रीड 100% भी हमारी सभी मतलब लगभग हमारे फार्म में 50% से ऊपर गाय एचएफ में भी 100% एचएफ है। ये गाय की बात करते हैं, एचएफ कोई भी ले लेते हैं। एचएफ गाय सामने आपको दिख रही है। इस गाय की अगर बात करते हैं एचएफ की, तो इसका दूध जो है एचएफ गाय का एक बढ़िया सी बढ़िया मतलब नॉर्मल क्लास की जो फार्म की गाय है, ऐसी गाय का दूध जो 20 लीटर से थोड़ा सा प्लस माइनस रहता है, 18 से 20 लीटर। ये सभी गाय जो हमारी एवरेज रेंज जो है 20 लीटर की है, 18 से 20 लीटर दूध देती है अपने पीक टाइम में। बाकी 12 मास कोई भी जानता है, A to Z जानकारी इतना बताना संभव नहीं है। 12 मास कितना दूध घटता बढ़ता है वो तो जो डेयरी किया है उसको पता है, पर एक एवरेज लेकर चलते हैं। अगर मान लीजिए गाय मेरी एवरेज दूध जो है इसका मतलब पूरा लैक्टेशन का अगर 14 से 13 लीटर आ रहा है, 13 लीटर मान के चलिए, इस गाय का मानता हूं तो 13 लीटर आ रहा है, तो इसका एवरेज 13 लीटर कैसे आता है। शुरुआत में 20 लीटर देती है, फिर 12, 14, 15, 18, फिर लास्ट में आते आते 10 से 11 पर आ जाती है, फिर 8-9 लीटर पे आकर ड्राई हो जाती है। ऐसा भी होता है समय से अगर सीमेन लगा हो तो। इस गाय का फैट जो आता है हमारी, इस गाय का नॉर्मल सा फैट 3.4, 3.2, 3.5 से ऊपर नहीं आता है। जो इससे ज्यादा दूध करती है 22-23 लीटर, उसका 3.1 SNF 0 तक आता है। आया शायर की बात करते हैं तो इस गाय का भी मतलब लगभग दूध का तो रेशियो ठीक रहता है। इसका भी दूध का मान के चलिए तो एवरेज रेशियो गिरेगा 14-13 लीटर। लेकिन अभी इस बयान का नहीं बात करते हैं, ये तो नई है और पंजाब की है तो इसकी बात छोड़ देते हैं। लेकिन इसका फैट, एवरेज फैट लगभग 4 के आसपास आता है, SNF 8.345 आता है। तो ऐसा इसमें भी देखा जाए तो एचएफ के अलावा इसका फैट ज्यादा है। अब लोग बोलते हैं जर्सी पर काम कीजिए, जर्सी का फैट जो है ज्यादा आएगा, तो मानता हूं ज्यादा आएगा, लेकिन सभी गायों का सेम नहीं होता है। इस गाय की मैं बात करता हूं जर्सी की मेरी, तो इसका
एवरेज फैट जो है दोस्तों लगभग 4.5 से 5 का एवरेज फैट जब से गाय आई है तब से लेकर अभी तक। और इसका दूध जो है बहुत कम है, हमारे फार्म की सबसे कमजोर गाय है, सबसे कम दूध वाली। तो इसका दूध जो है हमारे फार्म पर हाईएस्ट 12 लीटर था। अभी तो इसके थन में जो है दोनों टाइम मिला के 6 से 5 लीटर ही दूध है। तो ये जो इसका फैट है लगभग 5 के आसपास आता है और 8.5 से ऊपर इसका जो है एसएनएफ रहता है। तो मिला जुला के आप गिनती करेंगे तो इसका जो है रेट थोड़ा सा ज्यादा हुआ। अब दोस्तों ये जो रेट है ये हमेशा नहीं रहता है, पीक पर रहेगी उस समय कम भी रहेगा। अब आते हैं ये देसी गाय पर, अपने देसी गाय की बात करते हैं। जैसे ये देसी गाय है हमारी, अभी ये पीक में है तो इसका दूध जो है लगभग 4 से 5 लीटर है, दोनों टाइम मिला के लगभग 10 लीटर के आसपास दूध है इस गाय का। इसका फैट की बात करें तो ताजी भी आई हुई है, फैट इसका जो है अभी तो नॉर्मल आया है। अभी फैट जो है इसका लगभग 3, 3.5। अब यही गाय जो ड्राई एथी में जाएगी, जब थोड़ा सा बकेन हो जाएगी, थोड़ा समय इसका बीतेगा, 2-3 महीना हो जाएगा बच्चा दिया, तो ये 5 से भी प्लस जाएगी, 6 भी जाएगी। ये देसी नस्ल का मतलब एक मेरा तजुर्बा कहता है कि देसी नस्ल में ऐसा होता है कि जब समय बीतता है उस हिसाब से ज्यादा फैट बढ़ने लगता है। तो आपका क्या मानना है? इसका हमारा अभी का जो है अभी मेन जो है अभी इसका फैट जो है 3 के आसपास ही है। और अब चलते हैं आपको साहिवाल पे लेके। आपको 4 नस्ल हमने दिखा दिया, 4 नहीं 3 दिखाया, जर्सी और एचएफ 4 नस्ल दिखा दिया। अब आते हैं इस साइड में हमारी साहिवाल गाय है। आप देख सकते हैं थोड़ी सी क्रॉस गाय है साहिवाल में, लेकिन है साहिवाल ही। इसका बच्चिया 100% साहिवाल है। ये जो है साहिवाल गाय है, इसका एवरेज दूध जो है 14 लीटर के कम गिरता है, 14 लीटर से कम था, क्योंकि जब पीक में थी उस समय 18-19 लीटर हाईएस्ट मिल्क इस गाय का था, हाईएस्ट मिल्क 18 लीटर था। अब इसका फैट की बात करता हूं तो शुरुआती में 3.67 था और अभी के डेट में इसका सबसे ज्यादा फैट है। इसका आप अनुमान लगाइए कितना फैट होगा। अभी दोस्तों इसके पास 2 से 2.5 लीटर दूध है और इसका लगभग एवरेज फैट जो है, एवरेज फैट इस गाय का लगभग 6 से 6.5 7 के आसपास, मतलब भैंस के रेंज में है, लेकिन दूध बहुत कम हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं फैट का, तो इतना ज्यादा फैट है तो आप बोलेंगे साहिवाल गाय रखिए, लेकिन इसका जो है साहिवाल का थोड़ा सा रुख जो होता है कड़ा होता है। ये लोग कड़े पानी की गाय होती है, बहुत जल्दी मतलब गर्म दिमाग की जैसे बोल सकते हैं। तो सभी गाय सक्सेस साहिवाल में नहीं होती है और उसी हिसाब से साहिवाल का दूध जो है सभी गायों का सेम नहीं होता है। अब डेयरी फार्म में बात करेंगे तो अब आप अगर मिलाएंगे अनुमान तो सभी गायों का हमारा एवरेज दूध का जो है सही एक बराबर में ही जा रहा है। लेकिन हमारी एचएफ गाय जो है, अब सभी एचएफ गाय पर जब बात करेंगे तो इधर की बात किया, इसके बाद अब आपको ले चलता हूँ एचएफ गाय दिखाता हूँ, उसको क्यों मैं पालता हूँ, कितना दूध ज्यादा क्यों मेरे को अच्छा लगता है। क्योंकि अब अंदर आ पाते हैं ये सब एचएफ गायों के पास मेरी। अब कोई भी एचएफ गाय इसमें से उठा के देखेंगे तो इसका एवरेज दूध का जो है रेशियो निकालते हैं तो हम लोग का एवरेज रेशियो इस गायों का लगभग, इसमें से कोई भी गाय का, अभी ये व्हाइट ब्यूटी भी है, कोई भी गाय का उठाते हैं तो ये सभी गायों का एवरेज रेशियो जो है लगभग 14 से 16 लीटर 15 लीटर गिरता है। क्योंकि ये सब जब दूध कम भी हो जाता है तो 14 लीटर 13 लीटर, मतलब 14 लीटर 13 लीटर से कम नहीं रहता है। अभी भी मतलब ये बुढ़ी गाय हमारी है, ये अब ड्राई में जा रही है तो भी अभी इसका दोनों टाइम का मिलाकर 12 से 13 लीटर दूध है अभी भी, मतलब सुबह में 6-7 लीटर और शाम का 6 लीटर के आसपास। तो मिला जुला के आप देखेंगे तो एवरेज दूध इसका ज्यादा रहता है, फैट थोड़ा कम है। लेकिन फैट जब दूध कम होता है तो इनका भी बढ़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है दोस्तों एचएफ का ही दूध मिल पाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि एचएफ में ही सबसे ज्यादा दूध मिलता है। बाकी रही बात ऐसे बात करेंगे तो ये साहिवाल क्रॉस गिर और साहिवाल का क्रॉस गाय है। और इसका देखते हैं तो ये गाय जो है इसका भी अब बच्चा देने का समय आ चुका है, लेकिन ये भी दूध में कोई कम नहीं थी इन लोगों से और फैट भी इनका 4 के आसपास था। तो ये भी गाय लगभग हमारी 24 लीटर तक हाईएस्ट मिल्क निकाली थी। अब की बार तो मतलब ज्यादा टाइम तक इसको ड्राई किए हैं तो अब की बार हो सकता है कि गाय अच्छी बने, लेकिन वो सब भगवान के भरोसे है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप जोड़ेंगे तो लास्ट में आपको एचएफ ही मजा आएगा, लेकिन एचएफ में बीमारी भी ज्यादा आती है। हमारा एक तजुर्बा अब बोल रहा है कि क्रॉस ब्रीड जितना अच्छा है हम लोग के लिए,
किसान के लिए उतना मतलब कोई नहीं है। डेयरी फार्मर बाहर के हैं। अब कैसे क्या लोग मतलब एक यूट्यूब पर हुंड मचा दिए है कि एचएफ गाय ही सक्सेस है फार्म के लिए। हम भी बोलते हैं एचएफ ही सक्सेस है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रॉस ब्रीड जो ये साहिवाल और गिर वाली क्रॉस है, ऐसी ऐसी अगर क्रॉस ब्रीड की गाय जो है 24 लीटर जो दूध देती है पीक में, वो गाय भी सक्सेस है बिहार के लिए। क्योंकि बिहार में ज्यादा दूध का भी मतलब किल्लत है सब जगह। तो मिला जुला के आप उसको क्रॉस ब्रीड पर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं फायदा होने जैसा लग रहा है। अब आपकी मर्जी है। हमारा जो है अभी तो हम इतना के बाद भी हम एचएफ पर ही काम कर रहे हैं, एचएफ पर ही करना भी है। क्रॉस ब्रीड हमारे पास बहुत सारी भी है, इसमें भी बच्चियों में भी देख सकते हैं क्रॉस ब्रीड है, लेकिन हमारा तजुर्बा और अनुभव जो है हमको एचएफ पर ही ले जाता है। क्योंकि एचएफ का जब दूध निकालते हैं तो हमको खुशी मिलता है, इतना ज्यादा दूध निकलता है ना कि सभी क्रॉस ब्रीड में नहीं निकलता है। 100 में से 2 गाय अच्छी निकल जाती है, बाकी क्रॉस का सभी गाय अच्छी नहीं निकलती, लेकिन एचएफ में ज्यादा दूध ज्यादातर मिलता है। अब हमारे पास ये सब बच्चियां भी है एचएफ में, तो आप देख ही सकते हैं जो भी चीज है। तो दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ा सा आप लोगों से डेयरी फार्म में बर्बाद होने वाले 5 मुख्य कारण। डेयरी फार्म को बर्बाद करने वाला कारण क्या है, हमारी गलती क्या है, वो आप पहले समझिए। हमने गलती शुरुआत में हमने कहा कि हम बाहर से गाय मंगाए। शुरुआती में सबसे बड़ी गलती वो है, क्योंकि बाहर से गाय मंगा के डेयरी फार्म, मेरे को नहीं लगता है कि पहले लॉट में आप सक्सेस हो जाएंगे। बाहर से वही मंगाए जिसको 2-3 साल सहन करने का क्षमता है कि अगले ब्यात में वो गाय आप बना सके। अगले ब्यात में बाहर की गाय बन जाती है, लेकिन तत्काल नहीं बनेगी। सबसे बड़ा गलती बाहर से गाय लाके। दूसरा नंबर गलती कि ज्यादातर गाय परचेस एक ही बार में कर लेना और बाद में गाय ही नहीं खरीदना, ये सबसे बड़ा गलती में गलती है। क्योंकि हर 3 महीने पर अगर गाय खरीदते हैं तो उसका रेशियो एक मिल जाता है। बाकी एक ही बार में जब गाय खरीद लेते हैं 2 महीना के अंदर आप 10-20 गाय खरीद के बांध देंगे, तो जानिए कि आप एक बार फंसेंगे ही फंसेंगे। और तीसरी गलती, आपको अगर 10 गाय रखना है तो उसमें से 3-4 ही बछिया तैयार करना है फार्म पे। 10 गाय के साथ 3-4 बछिया तैयार करेंगे तो कभी मार नहीं खाएंगे। अब हमारे जैसा 25 गाय दूध देने वाली में से आधी गाभिन गाय, उसमें से भी मतलब लगभग 20-25-18 बछिया है, और इतना सारा बछड़ा बछिया सब कुछ मिला जुला के मतलब टोटल पशु इतना हो गए कि दूध देने वाले से मतलब डबल खाने वाले हो गए। तो आप दूध देने वाले के हिसाब से 30% मतलब बछिया को पाल सकते हैं, तो सबसे बढ़िया रहेगा। ये तीसरी गलती, एक ही बार में बछिया का लालच करके नहीं पालना है, कम कम तैयार करना है। 10 गाय पे 3 बछिया ही तैयार करना है, तो सक्सेस रहेंगे। अब आती है बात कि व्यवस्था कैसा होना चाहिए। व्यवस्था हमारा जो है दोस्तों पहले से डगमग है, क्योंकि हम 10 जगह फार्म बनाए, इधर भी बनाए थोड़ा बछड़ा इधर है, थोड़ा उधर है, थोड़ा उधर है, थोड़ा इधर गाय है। ये सब कारण क्या है, हमारा एक बार में पैसा नहीं लगा है। ये एक बार बनाए, एक बार उधर बना, एक बार उधर बना, तो हमने छोटा सोच के बनाया, इतना बड़ा हो गया। तो ये सब गलतियां है, इसको प्लानिंग करके चलिए। शुरुआती में ही आप प्लानिंग कीजिए, उसी हिसाब से खर्चा कीजिए। कि हम बड़ा करने जाएंगे तो उस समय भी शेड को अपने उसी शेड के अंदर ज्वाइंट करके दूसरा शेड बन जाए, 2 भाग में ना बने। 2 भाग में है तो अब खिलाने में दिक्कत हो रहा है, इधर एक भाग में होता तो खिलाने में आसानी होता। ये भी एक गलतियां है। और दोस्तों 5वां नंबर की गलतियां हम लोग की क्या होती है फार्म में, कि सबसे ज्यादा खर्चा हम लोग तुरंत उसी समय शुरुआती में ही शेड के ऊपर और फर्श पर और मैट पर और मशीनरी पर जहां तहां लोग कर देते हैं। वो सब सबसे बड़ी गलती है। उसके जगह आप फीडिंग का कॉस्टिंग डाउन करने के लिए एक ही बार में फीड खरीदिए। फीड तो एक बार में नहीं खरीद सकते क्योंकि टाइमिंग होता है, लेकिन अनाज जो खिलाना है जैसे मक्का गेहूं जो भी हम खिलाते हैं उसको एक बार में स्टॉक कीजिए, भूसा में कीजिए, तो कुछ प्रॉफिट दिखेगा सीजन में करेंगे तो। क्योंकि हमारे पास जैसे अभी जो है बाजरा केवल अपना घर का है स्टॉक में, और आप देख सकते हैं कि बाजरा जो स्टॉक है बाहर भी है अंदर भी है, यहाँ खोल कर रखे हैं जो पीसना है, ये आप देख सकते हैं बाजरा हमारा स्टॉक में खेत का है। और ये गेहूं जो हमने खरीदा था उस समय शुरुआती में गेहूं खरीदा था, तो गेहूं खरीदने का कारण क्या था कि हमको फीड बनाना था अपना मक्का गेहूं और बाजरा सब मिक्स करके। तो ये सब चीज सीजन में जब खरीदे थे तो ये हमने फायदा किया था। देखिए गेहूं जो है सीजन में जब खरीदाया था तो इस गेहूं का रेट उस समय 1800 से 1850 था। आज इस गेहूं का 2500 से 2600 रुपया कुंटल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ऐसा जो पहले से आप भी प्लानिंग करेंगे तो प्रॉफिट में जाएंगे। ये सब प्लानिंग अगर हमने पूरा 1 साल का किया होता तो हमको लॉस नहीं होता अभी चल के। लेकिन अभी हम लोग का फार्म जो है लॉस में जाने का मेन कारण क्या है, अभी लगभग फार्म हमारा
लॉस में जा रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं है, लॉस में जा रहा है। इसलिए जा रहा है कि सुधा का पेमेंट भी नहीं आ रहा है और 110 लीटर दूध का सिस्टम सेट हो गया है। दूसरी डेयरी जो पकड़ा हूँ उसमें भी नहीं जा रहा है। बहुत सारी डेयरियों से बात किया, सभी डेयरी का सेम कंडीशन हो चुका है कि मार्च के बाद ही दूध लेगी, मार्च के पहले कोई ले नहीं रहा है। तो मिला जुला के हम अभी कुदरती आपदा बोलिए या सरकारी आपदा बोलिए या कहीं ना कहीं से कोई हमारे पास संकट है, उसके चलते हमारा प्रॉब्लम है। और खिलाने पिलाने का सिस्टम डैमेज हुआ है, हमारे पास ना फीड है ना कुछ है। केवल आप देख सकते हैं कि हम लोग गेहूं बाजरा पीस के जो डालते हैं वही आटा पीस के डाला हुआ है और वही खिला के अपनी पशु को चला रहे हैं। और उसके चलते दूध हमारा एकदम घट के जो लगभग 300 साढ़े 300 लीटर दूध था, वो दूध हमारा लगभग 130-40 लीटर पर आके अटक गया है। 130-40 लीटर से भी कम होने के कगार पर है, क्योंकि दूध रोज रोज मतलब घटते जा रहा है। उसके पीछे कारण क्या है कि हमारा अनाज भी भरपूर मात्रा में नहीं मिल पा रहा है जितना अनाज देना है। एक गाय का फीड कम से कम दूध के हिसाब से फीड नहीं है, तो अनाज को भी कम से कम एक गाय को एक किलो दूध पे 400 ग्राम देना है। लेकिन हम पूरे फार्म की गाय को जो दूध देने वाली है उसको भी लगभग दिन भर का 3 किलो फिर अनाज दे रहे हैं, और जो दूध नहीं दे रही है उसको भी जीने के लिए देना पड़ेगा, नहीं तो गाय जो है जो दिख रही है ये आधी हो जाएगी तुरंत। तो आप लोग का ये सब चीजें जो दिखा रहे हैं, ये दिखाने के पीछे कारण क्या है कि सुधा डेयरी जो बिहार में है वो थोड़ा सा आपदा में फंसी हुई है, अपनी गलती है या जो भी मार्केटिंग की गलती है उसके चलते हम लोग भी प्रॉब्लम में आए हैं। और डेयरी के भरोसे हम बैठे हैं इसलिए प्रॉब्लम में आए हैं। मार्केटिंग करना और गाय पालना दोनों संभव नहीं है, इसके लिए पूंजी चाहिए। वो पूंजी हमारे पास जो 1-2-10 गाय रखता है उसके पास बचता नहीं है कि मार्केटिंग कर पाए। खुद से मार्केटिंग करने जाएंगे तो गाय बिगड़ेगी, यही हमको मतलब है। क्योंकि हम जब मार्केटिंग में निकलते हैं तो गाय का कोई नहीं देख पा रहा है, गाय का भाई जब संभालता है तो फिर एक ना एक बीमारी एक ना एक कुछ। क्योंकि मैंने 10 दिन मार्केटिंग के लिए दौड़ा तो मेरी 3-3 गाय बिगड़ चुकी है, क्योंकि मेरी सबसे हाईएस्ट दूध देने वाली बदमसिया गाय का थनैला होकर बिगड़ गई, ये वाली गाय का थनैला होकर बिगड़ गई, बाहर में 2-2 गाय का थनैला होकर थन बिगड़ गया। तो ये सब चीजें जो है आपातकालीन चीज है, जो इसको 24 घंटा रहता है तो निगरानी रहता है। जब हम बाहर निकल जाएंगे दिन दिन भर के लिए और दिन भर फार्म पे कोई नहीं देख पाएगा, नहीं समझ पाएगा, तो जानिए कि दिक्कत होगा। ये सब मिला जुला के दोस्तों गलतियां जो जो बताया मैंने उस पर जरूर गौर करके काम कीजिएगा। और जिनको वीडियो बुरा लग गया हो, बुरा लगते रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं। बुरा लगने वाले को कितना भी अच्छा बता दिया जाए बुरा ही लगेगा, क्योंकि उनका दिमाग ही मेंटलिटी ही वही है। और हमारा जो है हम पढ़े लिखे ना है ना कुछ अनुभव है, जो भी है अपना टूटा फूटा काम किया हूँ उसी को बताता रहता हूँ और समझाता रहता हूँ। चलिए, सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।